वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज को आप हल करना जब वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज के अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, मंदरजा ज़ैल की आपने तजज़ी मालूम करनी है, यानी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में आपने या तो देखना है कि आया ये फार्मूले की मदद से हल हो सकता है या फिर आप कॉमन फैक्टर लेने से। कॉमन फैक्टर जो कि इस वाली एक्सरसाइज में मेथड इस्तेमाल होगा। कॉमन फैक्टर से मुराद ये है कि आपने देखना है कि आया आपके सामने यहाँ पे 3 सवाल लिखे गए हैं, फर्स्ट है, छठा है और ये 8वां सवाल है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कॉमन क्या चीज़ ली जा सकती है। अब कॉमन से क्या मुराद है? कॉमन से मुराद जितनी भी रकमें हो, जितनी इक्वेशन के अंदर आपकी रकमें हो या टर्म हो आपकी, आपने देखना है कि आया इनमें से कोई टेबल यानी पहाड़ा कोई कॉमन लिया जा सकता है या फिर कोई जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल जिनको एक्स वाई ए बी सी, जिनको रियाजी की ज़बान में मुतगैर कहा जाता है, इंग्लिश में आप इनको वेरिएबल कहते हैं। तो इनको आपने देखना है कि आया ये वेरिएबल कहीं पे कॉमन आ रहा है या कोई कोफिशेंट या अददी सर जो वो कॉमन आ रहा है, जिसको आम जुबान में आप ये कह सकते हैं एक पहाड़ा जो है वो कॉमन आ सकता है। अगर आप पहले सवाल में देखें तो यहाँ पे टेबल की सूरत में कोफिशेंट जो है वो कॉमन आ सकते हैं। सेकंड की तरफ जाएं, उसमें भी यही कंडीशन है, लेकिन आगे अगर चलते हैं तीसरे सवाल में तो यहाँ पे कोफिशेंट के अलावा यहाँ पे पी अगर आप गौर करें, यहाँ पे 1 2 3 तीनों में आ रहा है। यहाँ पे गौर करें अलग है, एक्स वाई यानी अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे एक में मौजूद है तो दूसरे में नहीं है, यानी इस तरह की कंडीशन होंगी आपके पास वालों के अंदर। ठीक है, या तो डिफरेंट वेरिएबल होंगे या फिर एक जैसा वेरिएबल होगा। तो कॉमन लेते हुए इसमें तो सिर्फ कोफिशेंट कॉमन आएगा या अददी सा या पहाड़ा जिसको कहा जाता है वो कॉमन आ जाएगा। इसमें भी यही कंडीशन है, सेम है, लेकिन थर्ड वाले में चेंज है। चेंज यहाँ पे क्या है कि आपके कोफिशेंट भी कॉमन आएंगे और इसके साथ मुतगैर या वेरिएबल भी कॉमन आएगा, वजह सब के अंदर मौजूद है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी नहीं, एक जैसी शक्ल, यानी एक जैसी शक्ल जब सब में मौजूद हो तो वो कॉमन आती है, ये आपने याद रखना है। इनफैक्ट इस अलजबरा कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन, इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपकी आती है सवाल में कहीं ना कहीं, तो ये शक्ल आपको याद होना चाहिए, तकनीक या फार्मूला, कि जब ये वाली शक्ल फार्मूले में बन रही हो तो आपने मेथड क्या इस्तेमाल करना है। यानी आपने देखना है कि अगर तो वेरिएबल मुतगैर कॉमन आ रहा है वो आप लेंगे, या फिर अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोफिशेंट या अददी सर कॉमन आ रहा तो वो आप लेंगे। यहाँ पे 3 और 9 है, ठीक है, दोनों में से 3 का पहाड़ा जो वो कॉमन आ सकता है। 3 का पहाड़ा कॉमन गया तो यहाँ से x बचा बस। अब यहाँ पे ये डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा, 3 3 बार 9 और y, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यानी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे 17 का पहाड़ा जो वो कॉमन आ सकता है, तो 17 का पहाड़ा इस वाली रकम में से बाहर चला गया, कॉमन चला गया, x की 2 y की 2 बचा यहाँ से। तो नेक्स्ट वाली रकम में 17 ने 51 को डिवाइड किया 3 पर। ठीक है, यहाँ पे रफ अमल में भी देख सकते हैं, 17 एक बार, 17 2 14 34 होगा, 34 और ये 3 टाइम क्या होगा 51। तो इस तरह से ये डिवाइड हो के आंसर क्या आता है यहाँ पे 3, जो कि सिंप्लीफिकेशन की एक शक्ल बनती है और यही आपका फाइनल आंसर बनता है। तो नेक्स्ट सवाल को देखें अगर, तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा पहाड़ा कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे पहाड़ा लेते हुए भी आपने एक तकनीक या ट्रिक कह लीजिए ज़हन में होना चाहिए कि आपने देखना है कि नंबर 2 4 6 8 है ना, तो इसका मतलब जो सब में कॉमन आ सके वो 2 है। या फिर ये कह लीजिए कि जो छोटा नंबर होगा वो आपने लेना है। यही चीज़ आपने वेरिएबल पर भी अप्लाई करनी है, यानी यही ट्रिक आपका जो है वो आपका पी पे भी अप्लाई होगा। यानी इसमें से पावर देखनी है, जिसकी पावर ना हो 1 होती है, इसकी 3 पहले से दी हुई है, इसकी 2 है, तो इसका मतलब इनमें सबसे छोटी पावर या छोटा नंबर पावर में क्या होता है P1। ठीक है, अददी सरों में से या पहाड़ों में से छोटा नंबर 2 बनता है और पावर में से 1, यानी दोनों चीज़ों पे एक ही चीज़ अप्लाई होनी है। वेरिएबल पर भी यही चीज़ अप्लाई होगी, और जो आप रकम या कोफिशेंट या अददी सर जिसको कहा जाता है, यानी 2 नाम होते हैं, यानी या तो अगर उर्दू मीडियम की बात करते हैं तो अददी सर कहा जाता है, यानी मुतगैर के साथ जो हिंसा
लिखा होता है, यानी नंबर को लिखा होता है, वो आपका कोफिशिएंट होता है। रियाजी की ज़ुबान में, उर्दू में कोफिशिएंट को आप अददी सर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लाजमी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा और पी की 1 पावर वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से पहली रकम में से 2 बाहर गया, पी की 2 में से एक पी बाहर गया, तो अंदर एक पी बचा। -2 4 को डिवाइड करेगा, यानी जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 बार 4, तो ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। पी की 3 में से पी 1 बाहर गया, तो पी कितना बचा, पी 2 बच गए, या इसको भी डिवाइड कर लीजिए। पी और 3 1 पावर है, तो जब बटे की शक्ल में हो अलजबे में तो पावर माइनस होती हैं, ऊपर आके माइनस हो जाएगी 1। पी में से 1 बाहर गया, पी की 2, फिर 2 8 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे 2 4 बार 8, यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। और पी के क्योंकि एक ही है वो बाहर चला गया, तो सिर्फ 4 यहाँ पे बच रहा है, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा वैल्यूज बड़ी आ गई, अगर आपने गौर किया तो आपने देखना है कि आया कौन सी चीज़ जो वो कॉमन ली जा सकती है। कोफिशिएंट के अलावा वेरिएबल या मुतगय्यर जो है वो कौन सा कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, आपको अपनी कॉन्सेप्ट आई होप मैंने पहले काफ़ी डिटेल से बताया, कोफिशिएंट किनको कहा जाता है, वेरिएबल किनको कहा जाता है, ये चीज़ें आप लाजमी अच्छे तरीके से क्लियर किया कीजिए, तभी आप सवाल को, जारी बात है, आगे समझते हुए इन चीज़ों को जब याद रखेंगे तभी आप सवाल को अच्छे तरीके से वो सीख पाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कोफिशिएंट या मुतगय्यर जो है वो कौन सा कॉमन आ सकता है। यहाँ पे अगर गौर करें 7 14 है 21 है, ठीक है, इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है 7 है, इसका मतलब 7 कॉमन आएगा। इसके अलावा पावर को अगर देखा जाए 4 है, x की 2 है, y है x, y की 3 है। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ गौर की हो, यहाँ पे 2 मुतगय्यर आ रहे हैं, सब में कॉमन है, ठीक है, सब में जो कॉमन होगा वो आपने कॉमन लेना। सब में एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स है, इसका मतलब कॉमन इसमें क्या है, सिर्फ एक्स है। एक्स की यहाँ पे 4 है, एक्स की यहाँ पे 2 है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और जो गौर करना है कि फोकस किन चीज़ों पे करना है, कि इन चीज़ों पे रखना है ध्यान जो सब में कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पे 7 तो आ गया कि सब में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुतगय्यर हालांकि 2 यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई, लेकिन थर्ड वाले में वाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक्स ही है जो सब में कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 7 कॉमन आएगा। और इसके अलावा x की कितनी पावर, यहाँ पे पहले बताया कि जो छोटी पावर होगी वो आपने नहीं, यहाँ पे x की 4 है, फिर x की 2 है, यहाँ पे x की 1 है, कॉमन आपने क्या लेनी है x की 1। तो इस वाली रकम में 7 बाहर गया, एक x बाहर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचे हैं, x के 3 बचे हैं। आगे चलें, 14 को 2 7 पे डिवाइड किया, 7 2 बार 14, इसका मतलब यहाँ पे 2 आया, एक x क्योंकि कॉमन चला गया, एक x में से एक x बाहर गया, तो अंदर सिर्फ एक x बचा और ये y बचा है, ठीक है, जमा 21 को आपने दोबारा 7 से कहना, 7 3 बार 21, तो यहाँ पे 3 आया, x क्योंकि एक बाहर चला गया कॉमन, तो y यहाँ पे 3 बच गया है, ये आपका फाइनल आंसर बनता है। नेक्स्ट आपने देखना है 77 है, 33 है और 55 है। तो यहाँ से आपने देखना है कि कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे हालांकि 33 है छोटा नंबर, लेकिन वो आप नहीं ले सकते, वजह 33 55 को डिवाइड नहीं करता और 77 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई ऐसा पहाड़ा जो सबको डिवाइड करे, वो है 11, ठीक है, 11 का पहाड़ा ईजी है। और ये अक्सर बच्चे जो बाकी पहाड़ों को याद नहीं करते, लेकिन 11 को उनको बड़ा अच्छे तरीके से याद होता है, वजह वो एक जैसे नंबर होते हैं, उनको पता होता है अगर 11 2 बार कहेंगे तो वो 22 आ जाएगा। इस फैक्ट के हवाले से अगर आप जो भी शेयर किया गया कि 11 का पहाड़ा अक्सर बच्चों को याद होता है जिनको बाकी टेबल ना भी याद हो, लेकिन 11 का पहाड़ा उनका फेवरेट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा कि वाकई ये चीज़ है या नहीं। तो यहाँ से वजह कि ये एक ईजी पहाड़ा है तो बच्चों को आसानी से याद रहता है, तो ऐसे बच्चों को भी याद है जो बाकी टेबल अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई को भी गौर करना है, अगर आप गौर करें एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई हम क्यों नहीं कॉमन ले सके, वजह तीसरी रकम में वाई नहीं था, ये कंडीशन आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, तभी आप सवाल को अच्छे तरीके से समझते हैं और सारी बातें खुद हल कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि
इसके साथ y मौजूद नहीं था, इससे y आप कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें x x भी है, y y भी है, x y x y x y। तकनीक वही है, x की भी एक ही बाहर आएगी और y की भी एक ही पावर बाहर आएगी, यानी जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, यहाँ पे 4 थी लेकिन स्टिल हम जो पावर लेते हैं वो एक ही लेते हैं। तो इसका मतलब एक x की आएगी, एक y की बाहर आएगी। अब इस सारी रकम में से 11 के पहाड़े को 7 11 बार 77, x की 2 में से एक x बाहर गया तो अंदर एक x बचा, और y क्योंकि एक ही है और वो बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 7x बचा। -11 3 बार 33 होता है, x यहाँ पे एक ही है तो वो बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे y की 2 है, y की 2 में से एक y बाहर गया तो अंदर कितना बचा, एक y। -11 5 बार 55। अब x की 2 और y की 2 है, x की 2 में से एक x अंदर गया तो y की कितना, एक ही बचेगी ना, एक क्योंकि बाहर चला गया, ये कॉमन बाहर चला गया तो एक x बचा। अब यहाँ से y है तो वहाँ y भी एक बच रहा है, जो कि आपका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपके लिए अगर आज की वीडियो के ज़रिए से आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।